हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीटेक के बारे में। 17 तारीख को यानी 17 मई को इसका नोटिफिकेशन आ गया है, डिटेल्ड इसका ब्रोशर आ गया है कि कैसे होने वाला है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ था कि जो भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेंगे, जो भी ऑप्शन या जो भी अच्छे ऐसे कॉलेजेस हैं, उन सब के ऊपर प्रॉपर वीडियो आएगा और आपको एक डिटेल सब कुछ डिटेल में आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं, डिटेल एनालिसिस करेंगे। कॉलेज की फीस क्या है, कॉलेज का कट ऑफ क्या होने वाला है, क्या इसका प्रोसेस होने वाला है एडमिशन का, बिकॉज इसका प्रोसेस थोड़ा सा क्रिटिकल है। बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे गलती ना हो, कोई भी एरर आपसे ना हो और आपकी काउंसलिंग अच्छे तरीके से हो, इसके लिए इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आने ये लेके आए हैं। और इसमें आपको हर एक चीज पता चल रही होगी, कैसे अप्लाई करना है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे आपका सीट एलोकेशन होगा, स्पॉट राउंड में कैसे जाना है, अगर आपको रिफंड करना है तो वो भी कैसे करना है, और आपको कितने राउंड तक का वेट करना है अगर आपकी रैंक थोड़ी सी ज्यादा है तो चलिए विदाउट फर्दर डिले अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बेसिक अब सबसे पहले बात करेंगे आपके जो डेट आई है, जो शेड्यूल आया है। अभी फिलहाल इन्होंने जो शेड्यूल दिया है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अभी इसमें 17 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है आपका, और जून 6 तक आपका क्या चलेगा, रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन आपका ओपन हो चुका है। जो भी बीटेक के लिए जो भी कैंडिडेट हैं, जो बीटेक करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और जिन्होंने जेई मेंस 2025 दिया है, वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने की फीस क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, तो 1500 रुपए आपको लगनी है। अगर आप एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो 1200 रुपए आपका लगना है। और ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिक्टली बताया हुआ है कि ये सारे आप पेमेंट मेथड यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। किसके लिए, पेमेंट के लिए। तो जो भी इनका ट्रांजैक्शन होना, जो भी चीजें होनी है आगे चल के फीस, वो भी आपकी इसी सेम मेथड से होनी है। अब टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन कौन इस कॉलेज में एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 60%, ईडब्ल्यूएस हो तब भी 60%, और एससी कैंडिडेट हो तो 50%, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तब भी 50%, और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हो तो 55%, मतलब 5% का रिलैक्सेशन और मिल जाता है आपको ओबीसी कैंडिडेट्स को। अब यहाँ पे बात करें तो जिनका भी कंपार्टमेंट आया है, अगर आपने आप 2025 में पेपर दिया है, अगर आपका कंपार्टमेंट आया है तो आपको एलिजिबल नहीं हो, यू आर नॉट एलिजिबल, ये ध्यान रखना। तो जिनका भी कंपार्टमेंट आया वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका पहले कंपार्टमेंट आया था 2024 में, उन्होंने एग्जाम दे दिया है या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दिया, वो लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है किसके लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं, आप यहाँ पे देखो। आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाती है देखने को, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाती है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये तीन ब्रांचेज आपको मिलती हैं। अभी इसकी सीट मैट्रिक्स मैं आप उसके साथ डिस्कस करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि इसकी क्या कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्या रिजर्वेशन होने वाला है, किस हिसाब से इन्होंने सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, और ये आपका जो है डिटेल होने वाला है कि कैसे कैसे यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म ओपन करोगे तो प्रोफाइल डिटेल अपनी फिल करोगे जो भी आपकी है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। उसके बाद आपका प्रोग्राम सिलेक्शन होगा, कौन सा प्रोग्राम आप सिलेक्ट करने वाले हो। फिर आपकी एकेडमिक डिटेल फिल होगी कि 12th और 10th में कितने मार्क्स हैं और भी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हैं। उसके बाद आपकी फोटो वगैरह अपलोड होगी या फिर जो भी और चीज़ें हैं जो इन्होंने सिग्नेचर वगैरह। उसके बाद आपका प्रीव्यू होगा और फाइनल फी पेमेंट होगी। तो ये जो प्रोसेस होने वाला है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है जैसे आप इसको अप्लाई करने वाले हो। तो अगर आप अप्लाई करने वाले तो इस चीज को वन बाय वन ये चीज समझ लेना और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है आपके जेई मेंस के 2025 एप्लीकेशन नंबर, आपका जेई मेन का जो स्कोर कार्ड है वो, डेट ऑफ बर्थ के लिए मार्कशीट वगैरह की। ओके, टॉकिंग अबाउट प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद आपकी मेरिट बनती है। मेरिट के बेसिस पे फिर आपको क्या किया जाता है, जो ब्रांच का एलोकेशन होता है, ब्रांच का एलोकेशन आपका किया जाता है। ठीक है, अब ब्रांच का एलोकेशन होने के बाद सपोज दैट लेट सपोज आपको कोई सीट आपको मिल गई। ठीक है, यू विल गेट अ सीट इन द फर्स्ट राउंड। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका अपग्रेडेशन राउंड होता है। अपग्रेडेशन राउंड में क्या होगा, या तो आप अपग्रेड करो, ठीक है, या तो आप अपग्रेड करो, या फिर आप क्या करो, फ्रीज करो। दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं। ठीक, अगर आप फ्रीज कर दे रहे हो, अगर आप फ्रीज कर दे रहे हो तो मतलब ये सीट आपकी लॉक कर दी जाएगी, आपको सेम जो ब्रांच है उसमें आपको मिल जाएगा। अपग्रेड के लिए जा रहे हो तो मतलब आप ऊपर वाली ब्रांचेस में भी जा सकते हो। ठीक है, तो अपग्रेड कैसे कैसे होगा, आपके प्रोग्राम मेरिट के बेसिस पे, जो आपने चॉइस फिलिंग करी है उसके बेसिस पे होगा, ऑर्डर ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे होगा, और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के।
और एक चीज और है, अगर आपको मिड में एंट्री लेनी है, सपोज दैट यू हैव स्किप्ड द फर्स्ट राउंड, ठीक है, आपने फर्स्ट राउंड आपने छोड़ दिया और आपको सेकंड राउंड में डायरेक्ट एंट्री लेनी है, तो आपको सेकंड राउंड में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी कितना, 2500 रुपए दे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपने अगर फर्स्ट राउंड मिस भी कर दिया है तो आप सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में 2500 रुपए दे के आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लें इसके रिजर्वेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है रिजर्वेशन आता है, ठीक है। अब अगर आपका रिजर्वेशन अच्छा है, अगर आप रिजर्वेशन का यूज कर ले रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस का आपका 10% देखने को मिलता है, ओबीसी एनसीएल 27%, एससी आपका 22.5 और एसटी का 7.5%। अब अगर स्पेशल कैटेगरीज रिजर्वेशन की बात कर लें तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए 10% का रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाता है। और जो चिल्ड्रंस या वुमेन्स हैं, जो विडो हैं, चिल्ड्रंस या विडो ऑफ जो आर्म्ड फोर्सेस जो भी हैं, जो भी डिफेंस में थे, उनकी चिल्ड्रंस या विडो हैं, अगर वो शहीद हुए हैं तो 5% का रिजर्वेशन इनको यहाँ पे मिलने वाला है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एक सीट प्रॉपर मिलती है, और आपकी जो एसजीसी सीट मिलती है, मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड की, ये आपको एक सीट मिल जाती है। ऑर्फन की एक सीट मेल को मिल जाती है और एक सीट फीमेल को मिल जाती है, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि जो ऑर्फन है इनकी मात्र 10 रुपए फीस लगती है, एडमिशन फीस 10 रुपए लगता है, हॉस्टल फीस 10 रुपए लगता है, ठीक है। और इनका जो एग्जामिनेशन फीस है वो 10 रुपए लगता है, ठीक है। तो इनकी अगर बात करें जो ऑर्फन है उनकी मात्र 30 रुपए फीस लगती है किसमें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक करने के लिए। तो दैट इज वेरी गुड थिंग। और भी स्पेशल रिजर्वेशन हैं जो ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सीट मैट्रिक्स की। तो हमारे पास हमने देखा हमारे पास कितने हैं, हमारे पास केवल 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब ये 3 ब्रांचेस में क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हो। अगर अनरिजर्व यानी जनरल की बात करें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप देखो तो अनरिजर्व के लिए 48, ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, पीडब्ल्यूडी यानी पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनके लिए आपका 6, और चिल्ड्रन और वुमेन विडो इन लोगों के लिए क्या है आपका 6 सीट है। एक सीट आपका कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, बाकी और फॉरेनर्स के लिए, कुछ इंटरनेशनल और उनके लिए सार्क कंट्रीज के लिए है। तो ये आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। आप ऐसे ही सिमिलरली आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो 3 ब्रांचेस हैं और तीनों की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे प्रॉपर दी गई है कि क्या किस जो कैटेगरी को कितनी सीटें यहाँ पे क्या की गई हैं, डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम फीस देख लेते हैं। यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का क्या है, फीस है। फीस देख लो। अब यहाँ पे टोटल जो फीस लगनी है वो आपकी 2.35 लगनी है, ठीक है। 2.35 इतना आपकी फीस लगनी है, मतलब 2,35,000 रुपए आपका फीस लगना है। अब ये कैसे कैसे लगना है ये मैं बताता हूं। जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा, मतलब जैसे आप किसी राउंड में आपको सीट मिल गई, अब सीट मिलने के बाद ये सीट आपको मिल गई, यहां पे आपको 1 लाख रुपीज देना है, ठीक है। कितना देना है, 1 लाख देना है पहले। किसके लिए, सीट एक्सेप्टेंस के लिए, मतलब कि या तो सीट मैं क्या करता हूं, फ्रीज कर रहा हूं, या तो मैं अपग्रेड के लिए जा रहा हूं। तो जैसे अगर आपको सीट चाहिए तो उस टाइम पे आपको कितना देना होगा, 1 लाख रुपए देना होगा, 1 लाख रुपीज, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपको 10 दिन बाद देना होता है। माने मतलब 1,35,000 रुपए आपको कब देना है, वो 10 दिन बाद देना है जब आपने सीट एक्सेप्ट करी है तो, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक अच्छी चीज ये है, जो कैंडिडेट हैं, जो स्पेशल कैटेगरीज वाले हैं, उनके लिए देखो 25,000 रुपए है एडमिशन कंफर्मेशन फीस। जो 1 लाख रुपए होती थी वो कितनी है, 25,000 रुपए है, ठीक है। तो इनके लिए और ऑर्फन्स के लिए 10 रुपए है। तो इनके लिए तो बहुत ही रिलैक्सेशन दे दिया गया है। बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई सीट मिलती है तो आपको 1 लाख रुपए पहले देना है। देन आफ्टर 10 डेज यू हैव टू गिव 1.35 lakhs फॉर कंप्लीट फीस, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे बात करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, जिन्होंने भी अभी काउंसलिंग सपोर्ट नहीं लिया है उड़ान विद्यापीठ का, वो भाई फटाफट आप जाके ज्वाइन कर लो। ये जो आपका है 5100 हो चुका है, प्राइस आपके रिड्यूस हो चुके हैं और अब इससे ज्यादा कम प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। इवन अब ये आपको बढ़ के मिलने वाला है आगे चल के टाइम में। और जो नहीं यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं उनका नुकसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि उनसे ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स उनसे मिस हो जाएंगी। और या ऐसा हो सकता है कि आपको काउंसलिंग आती हो लेकिन आपको इतने सारे कॉलेज ऑप्शंस के बारे में ना पता हो जो आपके रैंक पे आपको बेस्ट मिल रहा हो, या फिर ऐसा आप कर सकते हो कि जैसे आप मल्टीपल काउंसलिंग में बैठ जाओ और आपका ज्यादा पैसा बर्बाद हो जाए। तो ज्यादा पैसा बर्बाद करने से अच्छा है आप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। यहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर मेंटर सपोर्ट मिलेगा, मीटिंग होगी, डायरेक्ट हमसे बातचीत होगी, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक आप स्पॉट राउंड तक, इवन स्कॉलरशिप में भी हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो जाके ज्वाइन कर लो और उनका क्या है, बेस्ट आपकी जो रैंक है उस पर आपको बेस्ट पॉसिबल ऑल ओवर इंडिया अगर ज्वाइन करना है, जिसको ऑल ओवर इंडिया बेस्ट ऑप्शन चाहिए वो कॉम्बो प्रोग्राम ज्वाइन करना है। और बाकी जोसा सीसाब ऑल यूपी एमपीडीटी एचएसटीएस और जैक दिल्ली आईपीओ, ये सारे प्रोग्राम भी आपके पास अवेलेबल हैं। अब फी रिलैक्सेशन की बात कर लें
फी वेवियर, फी रिलैक्सेशन, या मैं बोलूँ फी वेवियर की बात कर लूँ, तो फी वेवियर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं। इनको क्राइटेरियाज अगर आप फुलफिल कर रहे हो, इफ अगर आपकी जो इनकम है ना, वो आपकी 4 लाख से कम है, तो आपको क्या मिलेगा, 90% का फी वेवियर मिलेगा। क्या? 90% का फी वेवियर मिलेगा। लेकिन लेकिन एक चीज ध्यान दिए रहना, यहां पे एक चीज बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कराई जाती है। अगर फी रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यानी जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, वो प्रॉपर ऑथेंटिकेट होने चाहिए। मतलब एक वो अथॉरिटी से अप्रूव्ड होने चाहिए एकदम प्रॉपर वे में। ऐसे नहीं कि जनरली आप बनवा लिए और चला गया। यानी आपको प्रॉपर जो गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन होता है वो होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में। और अगर आपकी 4 लाख से इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच में है, तो क्या करना है आपको, आपको जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो 50% का मिलने वाला है। मतलब आपको 50% फी वेवियर मिलने वाली है। ठीक है, तो यानी इस केस में 90% सीट आपकी माफ हो जाएगी अगर आपकी इनकम इस वाले रेंज में है। अगर आपकी इनकम इस वाले रेंज में है तो आपकी 50% सीट माफ हो जाएगी। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होगी। और इसके लिए आपको क्या क्या देना होगा ये समझो। अब इसके लिए रूल्स, यानी जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ईडब्ल्यूएस या इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब गवर्नमेंट अथॉरिटी में जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है उससे अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर मैं आपको फॉर्मेट अटैच कर दे रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है यहां पे जाके आप बनवा लो। तो या तो आपको यहां से होना चाहिए या फिर यहां से होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद और क्या क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना है भाई, ये भरना ही भरना है। ये हर हालत में आपके फादर एंड मदर दोनों का, यहां पे ये चीज समझ के रखना कि इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना ही पड़ेगा, यहां का 2023 का और 2024 का। ठीक है, अब पैन डिटेल आपको अगर नहीं आ रही है, जिनका आईटीआर नहीं है उनको तो कुछ भरने की जरूरत नहीं, लेकिन जिनका आईटीआर है उनको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, अब पैन डिटेल आप मम्मी पापा दोनों की लगनी है। ठीक है, उसके बाद जो आपका फॉर्म दिया गया है यहाँ पे, ये 226 AS ये फॉर्म है, नीचे अटैच कर दे रहा हूं मैं ये डिटेल, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे आप देना। और इस फॉर्मेट पे आप यहाँ पे क्या कर लेना, बनवा लेना इस चीज को, यानी फिल करके आप अप्लाई कर लेना। उसके बाद जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए अगर कोई कार्ड इशू हुआ है तो वो भी चीजें आपकी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे मांगी जाती हैं अगर आप फी रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं विड्रॉल रूल की। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के बाद विड्रॉ करना चाहते हैं। जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जैसे स्टार्टिंग में पता होता है कि मिलेगा, बाद में कुछ लोगों को दूसरा कॉलेज मिल जाता है, अच्छा कॉलेज मिल जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अदर भी अच्छे कॉलेज हैं जहां पे उन्हें कंप्यूटर साइंस या अदर ब्रांचेस मिल गई, तो क्या करेंगे, वो विड्रॉ करेंगे। लेकिन विड्रॉ करने का सबसे पहले आप कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। जो आपने 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन किया है वो 1,000 रुपए आपके वापस नहीं होंगे, मतलब ये आपके काट लिए जाएंगे। अब आपने सपोज दैट 1,00,000 रुपए फीस दी है। अब 1,00,000 रुपए अगर फीस दी है तो उसमें भी आपका कितना होगा, ये डिडक्ट हो जाएगा। अमाउंट कितना डिडक्ट होगा, 5,000। तो जब आप, अब देखो, अब विड्रॉल अगर आप किसी और चीज से कर रहे हो, फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप से, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये आपको कहां से, आपके जो डैशबोर्ड होगा ना, आपके डैशबोर्ड से जाके आपको क्या करना है, विड्रॉल करना है। ठीक है, ये चीज आप समझो। इसके साथ साथ जो एक बार जिसने विड्रॉ कर लिया, ये लाइन आप बहुत ध्यान से पढ़ो, जिसने एक बार विड्रॉ कर लिया वो फर्दर इनएलिजिबल हो जाएगा। मतलब आप दोबारा से आप विड्रॉ करने के बाद यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके रेगुलेशन राउंड्स में होंगे, आप विड्रॉ करने के बाद उनमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ये चीज है। अच्छा, द विड्रॉन ऑप्शन विल बी डिसेबल्ड वंस ऑप्शन, मतलब कि स्पॉट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने अगर एक बार क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, पहली बात तो आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अगर किसी राउंड में। ठीक है, आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात ये आती है, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि कब तक आप विड्रॉ कर सकते हो, कब तक विड्रॉ कर सकते हो, ये ऑप्शन समझो। आप जब तक आपका स्पॉट नहीं चालू हो जाता, मतलब कि स्पॉट चालू होने के बाद आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, आगे बात कर लें हम लोग स्पॉट के। अब स्पॉट आया तो स्पॉट के बारे में बात कर लें। तो जिनको नॉर्मल राउंड में सीट नहीं मिल पा रही है, जो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है नॉर्मल राउंड में, उनके लिए स्पॉट राउंड होता है। अब स्पॉट राउंड होता है तो स्पॉट राउंड किस चीज पे किया जाता है, देखो, पहली चीज तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर सीटें वैकेंट है तो स्पॉट राउंड होगा, अगर नहीं वैकेंट है तो नहीं होगा। ठीक है, अब कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरीज और मेरिट कैंडिडेट, मतलब ये जो आपके नंबर्स हैं, यानी जो आपकी रैंक है, अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूं, रैंक, ठीक है, और मेरिट, यानी कि ओके, और वैकेंसी, इन तीन के आधार पे आपका क्या कराया जाता है, स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, और उसके आपके सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको लेकर के जाने होते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर बट नॉट एडमिटेड टिल डेट डिक्लेरेशन, मतलब इसका मतलब ये है कि आपने सपोज दैट पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड और छठा राउंड, ऐसे ही सिमिलर जितने राउंड होते हैं, यहाँ पे आप, अगर आपको कोई सीट नहीं मिली है, यू हैव गॉट नो सीट देयर, ओके,
आपको कोई सीट नहीं मिली है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल इन स्पॉट राउंड, मतलब आप स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपको वहां पे कोई सीट नहीं मिल रही है तो। जितने भी ऑनलाइन राउंड हो रहे हैं, नॉर्मल राउंड हो रहे हैं, उनमें अगर आपको सीट नहीं मिल रही तो आप स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। देखो, जितना जितना अच्छी तरीके से, जितना अच्छे से जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो हम लोग आपको बताते हैं, उतना बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको ऐसा बताएंगे, ऐसा समझाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब करा भाई, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इसमें केवल और केवल आपका फायदा होने वाला है। सारी काउंसलिंग के प्रॉपर ऐसे प्रोसीजर वाइज एंड चॉइस फिलिंग, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके लिए यहाँ पे उड़ान विद्यापीठ में आपको मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे देखो, एक अच्छी चीज ये है कि एजुकेशन लोन का इन्होंने प्राविधान करके रखा हुआ है। जो बच्चा लगता है कि नहीं कर पाएगा, वो पीएम विद्या लक्ष्मी जो पोर्टल होता है, यहां से आप क्या कर सकते हो, अपना लोन अप्रूव करा सकते हो। और इन्होंने ये बहुत अच्छी दी रखी है, इन्होंने जो पोर्टल दे रखा है, यहाँ पे जाके आप रजिस्टर करो। और इनके यहाँ इस चीज में कोऑर्डिनेट किया जाता है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एजुकेशन लोन लेने के लिए जा रहे हो तो आपको कोऑर्डिनेट कर दिया जाएगा। आपको मतलब कि आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी। ठीक है, तो जो लोग अगर लोन के बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। अब आपका फेवरेट, जो आपका जिसका आप इंतजार कर रहे थे, कट ऑफ की बारी आ गई है। ठीक है, ये मैंने लास्ट राउंड का रखा है। ठीक है, लास्ट राउंड का रखा है। कई सारे राउंड हुए थे पिछली बार। ठीक है, और उससे पिछली बार भी बहुत सारे राउंड हुए थे, और इनका कट ऑफ है, आप ये देख सकते हो। तो कंप्यूटर साइंस में अनरिजर्व मतलब ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनके लिए। ठीक है, तो ओपन कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनको कंप्यूटर साइंस आपको 77,000 तक मिल रही है, इलेक्ट्रिकल आपको 1,41,000 तक, और ईसी आपको 1,19,000 तक देखने को मिल जा रही है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको 1 लाख तक मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 2,36,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपको 1,91,000 तक मिल जाएगी। ओबीसी में अगर बात करें तो ओबीसी में आपको कंप्यूटर साइंस 1,18,000 तक और 3,17,000 तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, 2,44,000 तक आपको ईसी मिल जा रही है। एससी कैंडिडेट जो है 3,44,000 तक मिल रही है, 7,50,000 तक आपको इलेक्ट्रिकल मिल रही है और 6,33,000 तक आपको ईसी मिल रही हो। आई होप कट ऑफ आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं ओवरऑल रिव्यू के ऊपर कि क्या हमें इस कॉलेज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखो, कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस कॉलेज में अगर जाने के लिए, देखो चलो, मैं इस कॉलेज में अगर आपको जाना है या आप सोच रहे हो तो पहले 2-3 चीज़ें नोटिस करना ज़रूरी है। पहला, अभी यहाँ का प्लेसमेंट कोई नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली 2 ईयर्स एगो ये स्टार्ट हुआ है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे दिल्ली में बीटेक कराया जाता है। दूसरा ये चीज़ है, अगर आप जैसे प्लेसमेंट अभी नहीं हुए हैं, अभी मतलब कि स्टार्ट नहीं हुए हैं, नॉट स्टार्टेड येट। ठीक है, तो अभी आप ये समझ सकते हो। उसके बाद आगे बात कर लें, अगर लोकेशन की बात कर लें तो लोकेशन बहुत अच्छा है। कॉलेज लोकेशन भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली राजधानी में आपको मिलेगा। तीसरा फैक्टर ये है कि अगर आपको जैसे ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा रैंक तक, अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो लोअर रैंक है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो लोअर रैंक के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे आपको चांसेस रहता है। दूसरा, अब यहाँ पे एक लैपटॉप स्कीम भी होती है, इन्होंने लैपटॉप वगैरह भी देते हैं ये स्टूडेंट्स को। ठीक है, लैपटॉप वगैरह भी देते हैं, तो ये भी एक इनके लिए बेनिफिट रहता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो फी वेवियर सीट है, जो FW सीट्स है, अगर आप इनकम आपकी कम है, योर इनकम इज लेस, ठीक है, तो आपको एक फी वेवियर सीट यहाँ पे मिल जाती है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर उस कैटेगरी के अंदर आ सकते हो तो आप अप्लाई करो, क्योंकि भाई कम फीस 50% सीट और 90% आपको रिलैक्सेशन मिल जा रहा है, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। मेरा कहना तो ये है। ठीक है, और अगर ओवरऑल बात कर लें परफॉर्मेंस की, तो भाई देखो, अभी ठीक जो जो इन्होंने चीज़ें प्रोवाइड करी हैं उसके हिसाब से तो इनका सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो है अभी इनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। मतलब अभी जो बीटेक के लिए जो जो भी चीज़ें अभी सारा, क्योंकि अभी ये 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है, तो अभी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, या अभी मैं बात कर लूँ क्लासरूम्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, डेवलपिंग फेज में, या यूँ यूँ बोलूँ कि डेवलपिंग फेज में है, तो आप ये जानो कि ये डेवलपिंग फेज में है। तो ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू टेक एडमिशन इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताई। और साथ साथ क्या करना है, जिनको भी काउंसलिंग में कोई समस्या आ रही है वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो यहाँ पे इन सारे नंबर्स पे। और जिन्होंने भी प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो फटाफट अपना प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई हैं, और आप जितना लेट करोगे आपकी काउंसलिंग छूटती जाएंगी, आपकी पॉसिबिलिटीज कम होती जाएगी अच्छे कॉलेज मिलने की। ठीक है, आई होप यू गेट ऑल द पॉइंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।